कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई। अर्थात कस्तूरी मृग कुंडली यानी उसकी नाभि में रहती है, लेकिन वह अनजान उस चीज से अनजान अनभिज्ञ रहता है और वह पूरी वन में उसको खोजता फिरता रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की सारी शक्तियां नाभि में उसकी नाभि में स्थित होती हैं, लेकिन वह बाहर खोजता रहता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यिक रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित्य नई प्रस्तुति को लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सहायक बनते हैं। आज के प्रस्तुति को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज का विषय है नाभि केंद्र, यानी जो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रमुख 14 केंद्रों में से जो 4 केंद्र हैं, मूलाधार केंद्र, नाभि केंद्र, हृदय केंद्र और आज्ञा चक्र, उनमें से आज नाभि केंद्र के लिए लेकर के हम उपस्थित हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वितीय केंद्र नाभि केंद्र है, जिसे स्वाधिष्ठान या मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। इसी से मन की सभी कार्यों का संचालन और नियंत्रण होता है। इसका कार्य क्षेत्र नाभिमंडल के निकट रहता है। आइए इस केंद्र की शक्तियों के बारे में हम विस्तार से जानें। नाभि केंद्र और तन्मात्राएं। नाभि के द्वारा ही मन को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान होता है। नाभि के द्वारा शिशु ही उदर से ही सभी रसों को और भोजन सामग्री को मां से ग्रहण करता है, जिसको जन्म के पश्चात ब्रह्मनाल छेद करके पृथक किया जाता है। इन्हीं तन्मात्राओं के माध्यम से नाभि मन को संदेश ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रेषित करती है और फिर मन संदेश प्राप्त करके कर्मेंद्रियों में कार्य का आदेश देता है। नाभि केंद्र और वर्ण व्यवस्था में वर्ण, क्योंकि नाभि का सीधा संपर्क मन से होता है, इसलिए मन भी नाभि के अधीन रहता है। मन द्वारा वाणी शुद्ध होती है और वाणी से वणिज अर्थात वैश्य वर्ण इस चक्र के अधिपति होते हैं। अपने व्यापार का प्रचार और प्रसार करने में वाणी में माधुर्य होना अनिवार्य है। आपको अपने सामान को बेचने की कला आनी चाहिए और यह कला वाणी के द्वारा ही आती है। इसलिए निसंदेह नाभि केंद्र का संबंध वैश्य वर्ण से है और यह जो है संपर्क जो है मन से जुड़ा हुआ है। नाभि केंद्र से कुंडली जागृत करना। उपरोक्त दोहे से समझ सकते हैं कि नाभि में कसूरी रूपी शक्तियां विद्यमान है, लेकिन आवश्यकता उनको पहचानने की, उनको जागृत करने की, इस और उनको उनका ज्ञान देने की। इसका केंद्र मूलाधार चक्र से ऊपर नाभि के निकट होता है, जिसका संपर्क मूलाधार केंद्र और अनाहत केंद्र के साथ होता है, जिनका आधार कुंडलिनी अर्थात मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी के निचले मध्यम भाग में होता है। नाभि केंद्र के जागृत होने के परिणाम। यदि साधक अपने निरंतर योग साधना से ध्यान में बैठ करके अपनी कुंडलियों को जागृत करने का अभ्यास करे, तो उसे नाभि के आसपास कुछ लयबद्ध संगीत सुनाई देगा, जो परम आनंद देने वाला होता है। एक बार साधक को ऐसे आनंद की अनुभूति होने लगे, तो वह उसी में खोने लग जाता है और लंबे समय तक बाहरी जगत से अलग परमानंद के सुख में अनुभव करता है। इस प्रकार वह ऊर्जा का यह चक्र पार करके अनाहत और आज्ञा चक्र को प्राप्त कर सकता है। नाभि केंद्र और मन चतुष्टय। नाभि केंद्र के जागृत होने के साथ ही मन के सभी 4 घटक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का विकास होने लगता है और साधक का स्वच्छ, बुद्धि कुशल, चित्त स्थिर और अहंकार का ह्रास होने लगता है। इसके साथ ही मन के 5 आयाम विचार, कल्पना, लेख, वाणी और तर्क शक्तियों में विकास होने लगता है।
साधक की पंच स्मृतियां कथा, कथा स्मृति, घटना स्मृति, चित्र स्मृति, वक्तव्य स्मृति और गीत स्मृति का अपूर्व ज्ञान होने लगता है। तो इस प्रकार से निसंदेह कहते हैं कि नाभि केंद्र एक ऐसा ऊर्जा का केंद्र है जिसमें अतुलनीय शक्तियां समाहित हैं, लेकिन बिना ध्यान और योग के ये शक्तियां मनुष्य के लिए पहेली मात्र है। इसलिए इन शक्तियों को जानने या उजागर करने या उनके ज्ञान लेने के लिए नियमित योगाभ्यास और ध्यान का केंद्रित होना अनिवार्य है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।